देखिए 2011 के बाद में हमारा अगला सेंसस जो अभी हो रहा है उसके प्रथम चरण में हम हाउस इन्यूमरेशन कर रहे हैं। हम इस पर्पज ये है कि एक सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन जो हमारे यहाँ पे है उसके बारे में पता कर सके। इसमें घर के बारे में जैसे घर किस मटेरियल का बना हुआ है, कच्चा है कि पक्का है, घर के अंदर टॉयलेट है कि नहीं है, कितने व्यक्ति उसमें रहते हैं, क्या एलपीजी यूज करते हैं कि चूल्हा वो लकड़ियों वाले से बनाते हैं। तो उस टाइप के बहुत बेसिक क्वेश्चन है जो जिनकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है राष्ट्र हित में। अगर आप देखें कि हमारी पार्लियामेंट पॉलिसी बनाती है हमारी सुविधाओं के लिए, हमारे वेलफेयर के लिए, उनको एक सही डेटा पता होना ज़रूरी है ताकि वो पॉलिसी उसी हिसाब से बना सके। तो मैं सभी अम्बाला वासियों से अपील करूंगा कि ये जो हाउस इन्यूमरेशन का जो चल रहा है 1 मई से 30 मई तक तो हमारे इन्यूमरेटर है वो घर घर पे आ रहे होंगे और वो डेटा इकट्ठा कर रहे होंगे। गवर्नमेंट ने हमारी सहूलियत के लिए सेल्फ इन्यूमरेशन का पोर्टल आज से स्टार्ट कर दिया है जिसमें आप खुद ही एक पोर्टल एक्सेस करके sc.census.gov.in है उस पे जाके बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। आज सुबह मैंने खुद भी किया है, 5 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगता। तो वो चीज़ें करें, आपका डेटा बिल्कुल एनोनिमस रहेगा, किसी भी और चीज़ों के लिए यूज़ नहीं किया जाएगा। ये आप सेंसस की तरफ से, सेंसस डिपार्टमेंट की तरफ से गारंटी है इस बात की। सिर्फ जो गवर्नमेंट की वेलफेयर स्कीम है उसको बेहतर डिजाइन करने के लिए यूज़ किया जाएगा। तो कृपया खुद जाके करें। अगर कोई कारणवश अगर कोई व्यक्ति अगर खुद नहीं कर पा रहा है तो 1 मई से हमारे जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है, हमारे टीचर्स भी हो सकते हैं, बाकी क्लर्क्स है, रोल इन्यूमरेटर जो है वो घर घर आ रहे होंगे और आपसे बेसिक क्वेश्चन ये पूछ रहे होंगे। मैं अपील करूंगा कि सभी कोई सहयोग करे और जो सवाल जो पूछ रहे हैं उनका टू देयर बेस्ट नॉलेज सही जवाब दे ताकि हमारे पास एक सही डेटा बाद में रहे और उसी के बेस पे हमारी जो पॉलिसी है वो भी सही रहे। जैसा मैंने कहा ये प्रथम चरण है, इसमें इंडिविजुअल डिटेल नहीं पूछी जा रही है। सिर्फ एक ही सवाल है कि टोटल परिवार में कितने लोग रहते हैं, उस घर के अंदर कितने लोग रहते हैं, सिर्फ एक यही है। अदरवाइज उनका नाम क्या है, बेसिक एजुकेशन है, ये अभी पार्ट नहीं है। ये नेक्स्ट ईयर जब सेकंड फेज हो रहा होगा उस समय पे पूछा जाएगा। राइट नाउ तो सिर्फ घर का ही पूछा जाएगा, लोकेशन ली जाएगी और घर किस मटेरियल का बना है, रसोई में कौन सा ईंधन यूज होता है, क्या आपके पास गाड़ी है या स्कूटर है, रेडियो है, तो उस टाइप के बेसिक सवाल पूछे जा रहे हैं। तो बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले, खुद ही आप ये सारा डेटा इजीली पोर्टल पे जाके अपलोड कर दे ताकि बाद में कोई दिक्कत ना आए। ये डाटा परिवार के मुखिया का होगा या ये घर का डेटा है, सो मुखिया का नाम लिया जाएगा। सो दिस इज हाउस सेंसस। तो ये बेसिकली घर का सेंसस है कि घर में क्या है। ऑफ कोर्स मुखिया का नाम और उसका मोबाइल नंबर होगा, मोबाइल नंबर पे ओटीपी भी आएगा, तो वो तो है ही। उसके अलावा परिवार के किसी और मेंबर का नाम वगैरह नहीं पूछा जा रहा। सेंसस इज ओनली रिगार्डिंग दी हाउस। हाउस फ्लैट से किस मटेरियल का बना है। हमारे यहाँ पे तो अम्बाला में मोस्टली हमें पक्की ईंटों का ही बना है, बट देन रूरल एरियाज में या दूसरे स्टेटों में कई जगह पे मिट्टी का भी बनता है, लकड़ी का भी बनता है। साथ में ही कौन सा ईंधन यूज करते हैं, एलपीजी जैसे मैंने आज किया तो मैं तो पीएनजी मैंने उसमें ऑप्शन में भरा था। मोटरसाइकिल का पूछते हैं, गाड़ी का पूछते हैं, रेडियो का है। तो एक बेसिकली इकोनॉमिक सेंसस आप कह सकते हो। कोई भी पर्सनल जानकारी फिलहाल इकट्ठी इसमें नहीं की जा रही। अगेन हाउस सेंसस है, फिर वही बात आई कि हाउस सेंसस है। अगर वहाँ पे किराएदार रह रहा है तो किराएदार वो जानकारी दे दे। अल्टीमेटली जानकारी घर की इकट्ठी की जा रही है, ना कि उसमें कौन रह रहा है और कौन नहीं रह रहा है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि अगर किराएदार ने जानकारी दे दी तो कोई आपकी ओनरशिप पे कोई इशू आएगा। तो उस टाइप की कोई भी शंका बिल्कुल मन में ना रखे। सिर्फ हाउस का सेंसस हो रहा है और ओनरशिप का उससे कोई रिलेशन नहीं।